देखिए, सरकार मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं के साथ कुछ भी कर सकती है और सारी सरकारें कर रही हैं। केवल एक अर्नब का मामला नहीं है और बहुत सारे मामले हैं। अब आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगा हुआ, बल्कि दंगा नहीं हुआ, मुसलमानों ने सुनियोजित तरीके से हिंदुओं का नरसंहार किया, पुलिस पे हमला किया और इसमें जितने भी गिरफ्तार हो रहे हैं हिंदू हो रहे हैं। मुसलमानों को तो केजरीवाल की सरकार जो है मुआवजा भी बांट रही है, लेकिन हिंदुओं का कुछ भी नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है, अब दीपावली का त्यौहार आने वाला है और उस त्यौहार पर अगर पटाखा चलाएंगे तो 1 लाख रुपए जुर्माना लगेगा और दिल्ली दहलाएंगे तो टिकट भी मिल जाएगा। जी बिल्कुल, ये तो क्योंकि सारी दुनिया जानती है हिंदू कमजोर है। और देखिए, हिंदुओं की कमजोरी का कारण है हिंदुओं के परिवार कमजोर है, हिंदुओं ने बच्चे नहीं पैदा किए। आज मुसलमानों के खिलाफ इस देश में कोई भी कानून नहीं बन सकता। वो बिल्कुल गृह युद्ध पे उतारू हैं, हर तरह का युद्ध उन्होंने छेड़ रखा, लेकिन उनसे कोई कुछ भी नहीं कह सकता और हिंदुओं को हर तरह से दबाया भी जा सकता, मारा भी जा सकता है। महाराज, एक गृह युद्ध के नाम पर अगर हम देखें तो एक लफ्ज़ जिहाद का बड़ा सुनियोजित तरीके से काम हो रहा है और हमने अभी हरियाणा के अंदर देखा कि उस लड़की ने धर्म चेंज नहीं किया तो उसको गोली मार दी गई। और देखिए, सबसे बड़ा संदेश उस हत्यारे की मां ने दिया है। उस हत्यारे की मां ने यह कहा है कि अगर ये धर्म बदल देती तो इसकी हत्या नहीं होती। ये कितनी बड़ी शर्मनाक हमारे लिए बात है कि एक हत्यारे की मां कहती है कि अगर ये धर्म बदल लेती तो इसकी हत्या नहीं होती। इस षड्यंत्र को समझिए। अगर आप लोग इस षड्यंत्र को नहीं समझेंगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला है। उन्होंने एक तरह से इस देश के सारे सिस्टम को कब्जे में ले लिया है और अब वो खुल के कह रहे हैं कि अगर हिंदू की बेटी हमारे साथ नहीं आएगी, धर्म नहीं बदलेगी तो उसे मार देंगे, और अगर धर्म बदल लेती है तो भी संपत्ति के लिए बाद में उसे मार देते हैं। ये सारे देखिए, ये तो हिंदू कायर है, वरना इतने पर तो गृह युद्ध हो जाना चाहिए था। सर, एक सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो योद्धा थे, अगर हम बात करें रावण से भी हम सीख सकते हैं। बहन की नाक काट दी तो उसने युद्ध कर दिया था, हम आज कैंडल लेके निकल जाते हैं। देखिए, हिंदुओं को क्योंकि हमारे संतों ने, महात्माओं ने, संगठनों ने यही सिखा दिया। हमारी परंपरा कैंडल की नहीं है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा है, यदि गाय आपकी माँ है तो उसके लिए न्याय में न्याय करो, न्याय मांगो मत। अगर बेटी के लिए भी आप भीख मांगते डोल रहे हो तो फिर ये आपको शर्म आनी चाहिए। और जो कौम अपनी बेटी के लिए न्याय नहीं करवा सकती वो कौम बचेगी नहीं जिंदा। कि जो अल्पसंख्यक परिवार है उनके घरों को जला दिया गया, उनको, उनकी बहन बेटियों को मारा पीटा गया है। किस तरह का ये जिहाद चल रहा है? क्या ये काम जो है दिल्ली में नहीं हो रहा? क्या ये काम जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ? क्या ये काम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं हो रहा? जहां भी मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है ये काम हर जगह हो रहे हैं। ये तो हो ही रहा है, हर जगह हो रहा है। तो महाराज, इसका कैसे निराकरण हो सकता है? इस पर अंकुश कैसे? निराकरण केवल एक तरीका है, अपने परिवारों को मजबूत बनाइए, ज्यादा से ज्यादा बेटे पैदा करिए और उन्हें जो है वास्तव में हिंदू बनाइए, गीता पढ़ाइए और गीता पे चलना सिखाइए, वरना कोई रास्ता नहीं है बचने का। अब ऐसा है कि कुछ लोग हैं, कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी हैं, सब कुछ कर देंगे, सरकार के भरोसे बैठे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है सरकार आपके भरोसे बैठी हो? देखिए, मुझे उन लोगों पर तरस आता है जो कहते हैं कि वो सरकार के भरोसे बैठे हैं। ऐसे मुझे उन पे भी तरस आता है जो कहते हैं कि सरकार उनके भरोसे बैठी है। ना सरकार, हिंदू को तो सरकार बोलने भी नहीं दे रही है। अभी सुरेश चौहान के जी जो सुदर्शन चैनल वाले हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया था और उन पर डंडे बजाए गए, पुलिस ने पीटा, तो सरकार हिंदुओं को तो बोलने भी नहीं दे रही है। नरेंद्र मोदी जी का मैं तो कह नहीं सकता कि वो क्या कर रहे हैं, ये तो हिंदू जाने। मैं तो एक धर्म प्रचारक हूँ, अपनी बात स्पष्टता से कहता हूँ। हिंदू अपने आप देखेगा जो धर्म, अब जो भी हो रहा है हिंदू अपने आप भुगतेगा। ये वही है नरेंद्र मोदी जी जिन्हें हिंदुओं ने अपना हृदय सम्राट माना था, और मैंने इनके राज में आज तक कहीं हिंदुओं का कोई संरक्षण होते नहीं देखा। इस्लाम के जिहादियों का संरक्षण तो होते बहुत देखा है, किसी निकिता के लिए कभी इनका ट्वीट नहीं देखा मैंने। जो है, जो चोर मारे जाते हैं, मुस्लिम चोर मारे जाते हैं, उनके लिए इनके सीने में बड़ा दर्द देखा है। इन्हें संसद में भी बोलते हुए देखा है, गौ रक्षकों को भी हत्यारा बताते हुए देखा है, गुंडा बताते हुए देखा है, लेकिन हिंदुओं की इतनी हत्याओं पर कभी मैंने इन्हें बोलते नहीं देखा। मेरा सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कहते हैं गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं और यहाँ पर आए दिन कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं होती हैं, तो वो गंगा जमुना तहजीब कहाँ चली जाती है? नहीं, गंगा जमुना तहजीब जैसी कोई चीज़ नहीं है। गंगा भी हमारी है, हिंदुओं की, जमुना भी हमारी है। हाँ, ये जरूर है कि मुसलमानों का जो भाईचारा है उसमें मुसलमान आपस में भाई हैं और हम सारे हिंदू उनका चारा हैं। तो हम हिंदू इस बात को नहीं समझते तो ये उनकी गलती नहीं, हमारी गलती है। देखिए, वो पूरी दुनिया में उनके जो मोहम्मद लिख के गया है वो उसको फॉलो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं दुनिया में जब तक एक भी काफिर है, काफिर मतलब नॉन मुस्लिम है, तब तक उनका जिहाद चलता रहेगा, वो सबको मारेंगे। वो अपने उस पर लगे हुए हैं, उनकी कहीं कोई गलती नहीं है। उनकी धर्म की किताब में ये लिखा हुआ है। ये गलती तो दुनिया की है जो दुनिया उस किताब को पढ़ती नहीं है। ये गलती तो उन धर्म गुरुओं की है जो अपने शिष्यों को इसके बारे में बताते नहीं। उनकी वो अपने काम कर रहे हैं, उनका यही काम है, उनका धंधा है ये।
1400 साल से दूसरों की बहन बेटियों को लूटना, मंडियों में बेचना, बर्बाद करना, दूसरों की संपत्ति लूटना, उनका कत्ल करना, ये मुसलमानों का धंधा रहा है, ये उनका धंधा है, वो यही काम कर रहे हैं। इसमें नई बात क्या है? मेरा आखिरी सवाल होगा कि जिस तरीके से लफ्ज़ जिहाद को जो संरक्षण दिया जा रहा है और जिस तरीके से हमारे देश के अंदर फैलाया जा रहा है, उसको आखिरकार कैसे रोका जाएगा? देखिए सबसे पहले आज जितने भी बड़े नेता मुसलमान हैं सब लफ्ज़ जिहादी हैं, जैसे शहनवाज हुसैन है, मुख्तार अब्बास नकवी है, और भी जितने बीजेपी के जितने भी बड़े नेता हैं वो सारे तो लफ्ज़ जिहादी हैं। अब ये मेरी समझ में नहीं आता कि दूसरा करे तो लफ्ज़ जिहाद और इनके वाले करें तो उनको ये प्रेम का वो हो रहा है। तो जब तक ये पाखंड नहीं हटेगा समाज से, जब तक समाज अपनी दुरंगी नीति नहीं बदलेगा, जब तक समाज मतलब इस बदतमीजी को नहीं छोड़ेगा, जब तक कुछ भी रास्ता नहीं निकलेगा। पहले हिंदू समाज को क्लियर होना पड़ेगा और राम और कृष्ण का अनुयायी बनना पड़ेगा, तब कुछ होगा, वरना कुछ भी नहीं होगा। महाराज, हमने एक अभिनेता है उनको कहते हुए देखा है कि जो मेरे बेटे होंगे वो भी मुस्लिम होंगे पर शादी हिंदू लड़की से किया है। तो ये एक चीज़ समझ नहीं आती है कि शादी तो हिंदू से किया पर बच्चे मुस्लिम कैसे पैदा होंगे? देखिए वो उनका जिहाद है। अकबर ने शादी की जोधा से, पैदा कौन हुआ? सबसे बड़े जिहादियों में से एक जहांगीर सलीम। तो वो उनकी पहले से योजना है। भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं हिंदू औरतों से पैदा हुए लेकिन उनके पिता मुसलमान थे। हिंदुओं को इसको समझना चाहिए, नहीं समझोगे तो खत्म होंगे। देखिए अब ये खत्म होने वाला मामला है, पूरी दुनिया हिंदुओं से छिन चुकी है, ये आखिरी टुकड़ा है और ये भी लगभग छिन चुका है या छिनने वाला है।